हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेखपाल भर्ती से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेखपाल भर्ती से रिलेटेड कोर्ट केस से संबंधित क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो या पोस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, लेखपाल भर्ती से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में उज्ज्वला पेंशन से संबंधित जो केस है उसका स्टेटस अपडेट हो चुका है। तो हम पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को बताया कि 10 अक्टूबर को आपके उज्ज्वला पेंशन से संबंधित केस की सुनवाई होने वाली है। तो किस सीरियल नंबर पर आपका केस लगा हुआ है और सुनवाई की कितनी संभावना है, ये सब हम आपको बताएंगे। साथ ही हम डीबी स्किप से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट भी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि अब तक जो है 12 दिन का डीबी कंप्लीट हो चुका है, तो लगभग कितना जो है डीबी स्किप हुआ और उसमें कितना इफेक्टिव था, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें उज्ज्वला प्रश्न वाले केस से संबंधित, तो आप सभी को पता ही है कि 10 अक्टूबर 2023 को इसकी सुनवाई होनी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड ऑन 10 अक्टूबर 2023, और इसका जो है इस बार सीएल नंबर जो है 47, यानी कि इस केस को इस बार 47 नंबर पर रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और अपडेटेड दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जज हैं आपके ऑनरेबल मिस जस्टिस हिमा कोहली एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एहसानुद्दीन अमरुल्लाह यहाँ पर जो है आपके इस केस की सुनवाई करेंगे। पहले जो है वो मिस्टर जस्टिस एहसानुद्दीन अमरुल्लाह की जगह पर जो थे राजेश बिंदल जी थे। जैसा कि आप ये पिछला स्टेटस हमने यहाँ पर लगाया हुआ है उसमें आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटस इसका अपडेट हो चुका है और 47 नंबर पर आपके इस केस की सुनवाई होगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 10 अक्टूबर 2023 आपकी कंप्यूटर जनरेटेड ये डेट है। तो दोस्तों सुनवाई की कितनी संभावना है इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 70% इस केस की सुनवाई होने के चांसेस हैं 10 अक्टूबर को। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब पिछली बार इस केस को लिस्टेड किया गया था लगभग 12 सितंबर को, तो सीएल नंबर 48 पर यह केस लिस्टेड था और लगभग 30 के आसपास तक ही सुनवाई हो पाई थी, तो इस केस का नंबर नहीं आ पाया था। और उससे पहले अगर बात करें तो लगभग 60 नंबर के आसपास इस केस को रखा गया था, लेकिन 55 नंबर केस तक ही सुने गए थे। तो यहाँ पर पिछली बार लगभग जो है अप्रोक्स 30 तक ही केस सुने गए थे और उससे पिछली बार लगभग 55 तक भी केस सुन लिए गए थे। तो यहाँ पर इस वजह से हम मान के चल सकते हैं कि हो सकता है इसकी संभावना है कि सुनवाई हो जाए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको 10 अक्टूबर के बाद ही पता चल पाएंगी। अगर 10 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हो जाती है तो दोस्तों पूरी संभावना है कि यहाँ से कोई फाइनल डिसीजन देखने के लिए आपको मिल सकता है। बाकी जो भी अपडेट यहाँ से नया देखने के लिए मिलेगा वो आपको दे दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के डाउट होंगे कि 3 अक्टूबर को सोलर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्या अपडेट था, तो हमने उसको वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था। उस केस की सुनवाई उस दिन नहीं हो पाई थी, लगभग 2 बजे तक ही सुनने में आ रहा है कि बेंच बैठी थी और आपके केस का नंबर जो था वो लगभग 3071 था, तो आपके केस का नंबर नहीं आ पाया था। तो 16 प्रश्न वाले केस की सुनवाई जो है वो अब 31 अक्टूबर उसकी हियरिंग डेट रख दी गई है। 31 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई होगी। तो दोस्तों सोलर और उज्ज्वला 2 क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ न कुछ पॉसिबिलिटी जरूर बन सकती है चेंज होने की। बाकी जैसा भी कोई अपडेट मिलेगा वो आपको दे दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। अब दोस्तों अगर बात करें डीबी स्किप के बारे में, तो डीबी स्किप से रिलेटेड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 दिन का डीबी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने ये हाईलाइटेड किया हुआ है। 19 सितंबर से स्टार्ट हुआ था आपका डीबी और 6 अक्टूबर तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है अब तक, यानी कि 700 कैंडिडेट्स पर डे बुलाए जा रहे हैं। तो लगभग 8400 कैंडिडेट्स का डीबी कंप्लीट हो चुका है। और बात करेंगे कितना डीबी स्किप हो रहा है, तो दोस्तों एक जो है अनुमानित आंकड़ा आप लोगों को दें तो लगभग 15 से 18% जो है डीबी स्किप पर डे हो रहा है। यानी कि संख्या में अगर बात करें तो किसी दिन ये संख्या जो है 100 के आसपास रह जाती है, तो किसी दिन जो है वो जानकारी में आ रहा है कि 120 प्लस भी डीबी स्किप हो रहा है। ये सारे आंकड़े जो हैं वो एक अनुमानित आंकड़े हैं। बाकी अगर इस हिसाब से अगर एवरेज लगाया जाए तो 105 कैंडिडेट पर डे देखे जाएँ तो लगभग 12 दिन में 1200 प्लस कैंडिडेट डीबी स्किप कर चुके हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 4000 से 4500 के आसपास तक डीबी स्किप होने की पूरी संभावना है टोटल 40 दिनों में। बाकी हो सकता है कि ये संख्या 5000 तक भी पहुंच जाए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आंकड़े क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। दोस्तों अगर बात करें कितना इफेक्टिव है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो 4000 अगर आपका डीबी स्किप होता है तो उसमें से 2000 जो कैंडिडेट हैं, 2000 कैंडिडेट हम ऐसे मान सकते हैं कि वो 80 या 80 प्लस वाले कैंडिडेट ही होंगे, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स का भी डीबी हो चुका है उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार यही लग रहा है कि जो डीबी स्किप कर रहे हैं वो
जो अच्छे अच्छे मार्क्स वाले या जो कहीं दूसरी जगह चयनित हो चुके हैं वही कैंडिडेट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इस टाइम जो है बॉर्डर मार्क्स पर हैं, जो डीवी कट ऑफ आपकी गई है 75.75 जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीएस की, तो 75.75 के आसपास जो भी कैंडिडेट्स हैं वो लगभग ज़्यादातर सभी कैंडिडेट्स डीवी कराने आ रहे हैं। और बात करें अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की, तो वो भी लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट जो है डीवी कराने आ रहे हैं, क्योंकि जो बॉर्डर मार्क्स वाले हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक होप है कि हो सकता है कि अच्छे अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट का डीवी स्किप हो जाए, तो यहाँ पर जो है उन्हें भी सेलेक्ट होने का मौका मिल सके। और जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट्स का भी अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो डीवी स्किप करने वाले कैंडिडेट हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स ही डीवी स्किप कर रहे हैं जो कहीं दूसरी जगह चयनित हो चुके हैं और उन्हें इस जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो कि दूसरी जगह चयनित हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं जो है पढ़ने में भी अच्छे रहे होंगे, और पढ़ने में अगर अच्छे रहे होंगे तो हो सकता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट के 80 या 80+ ही मार्क्स बन रहे होंगे। तो दोस्तों आप ऐसा मान सकते हैं कि जो डीवी स्किप हो रहा है बहुत ही इफेक्टिव हो रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं कट ऑफ में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जो डीवी स्किप अभियान था वो भी कहीं ना कहीं आपका सफल ही दिखाई दे रहा है। कुछ कैंडिडेट्स ये भी सोच रहे होंगे कि 15 से 18% तो डीवी स्किप बिना किसी अभियान के हो जाता, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आपका अभियान जो है बिल्कुल सफल दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जो भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करते रहें, अपने किसी जानकारी में जो भी कैंडिडेट्स हो उनसे रिक्वेस्ट करते रहें। दोस्तों उम्मीद है आपको पूरी जानकारी पसंद आ गई होगी। इतना ही अपडेट देना था आप सभी को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाएं। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।